Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh and today we discuss about menstrual cycle. This menstrual cycle is very important for the NEET and AIMS point of view, and it is important for the 12th class also. So let's start menstrual cycle. So menstrual cycle is a periodic changes which take place at the female reproductive system. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो menstrual cycle है वो सिर्फ वजाइना में होता है, बट ऐसा नहीं है. इट्स टेक प्लेस थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट इन्वॉल्व लाइक यूट्रस, इट इन्वॉल्व टू द वजाइना. होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन्वॉल्व. देयरफॉर menstrual cycles take place in the female reproductive system. ये सारा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट स्टार्ट फ्रॉम 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज, बट आज के टाइम में थोड़ा जल्दी ही हो जाता है. और आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्री है, जैसे वेस्टर्न कंट्री और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाता है. और स्टार्ट जल्दी होगा, ख़त्म भी जल्दी हो जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड मेनार्के, and it stop at the age of 55 to 60. That is called menopause. So the starting of menstrual cycle is called menarche, and the stoppage of menstrual cycle is called menopause, which take place usually for the India, that is 55 to 60 year. And the menstrual cycle MC stop during the pregnancy. In this video we know about how can like menstrual cycle is stop during the प्रेगनेंसी. क्यों ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है. एंड इट अकर ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम ओवरी एंड कॉर्पस ल्यूटियम. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हार्मोन रिलीज़ होता है ओवरी से और कॉर्पस ल्यूटियम से, इसकी वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. तो आइए देखते हैं. जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो दो टाइप का होता है. वन इज़ कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल एंड वन इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जो एस्ट्रस साइकिल होता है इट अकर इन नॉन प्राइमेट मैमल्स. नॉन प्राइमेट मैमल्स में जैसे डॉग, कैट, काउ एंड फेलो आते हैं. और इसमें क्या होता है कि जो ये स्पीसीज़ होते हैं डॉग, कैट, काउ, इनमें दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स. इनमें जो ब्रीडिंग होती है, कॉपुलेशन होती है, सेक्स होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में होता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स. वाल इन द ह्यूमन बींग एंड अदर मैमल्स दे आर नॉट अ सीजनल ब्रीडर्स. सो इसमें क्या होता है, एक हीट पीरियड जनरेट होता है. फीमेल में एक हीट पीरियड जनरेट होगा, तो जो इसके ऑनर होंगे, जैसे काऊ के जो ऑनर होंगे, बेफेलो को जो ऑनर होंगे, जो फार्मर होंगे, वो पहचान जाएंगे, गाय बोलने लगेगी. तो दिस हीट पीरियड इज़ जनरेटेड. सो द लाइक जो फार्मर होते हैं वो बुल के पास लेके जाएंगे, वो उसे इंसेमिनेट कराएंगे. दैट फीमेल रिसीव मेल ड्यूरिंग द हीट पीरियड, दैट देयर फॉर दे आर ब्रीडिंग टेक प्लेस. तो दिस इज़ कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए. आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो एम्स में पूछे गए हों या नीट में या आपके 12th क्लास के लिए, ये सारा चीज़ आज क्लियर हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस होते हैं, वन इज़ कॉल्ड यूट्राइन फेजेस एंड अनदर इज़ कॉल्ड ओवेरियन फेजेस. क्योंकि अभी मैंने बताया था जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है. तो देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रस एंड देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओवेरियन, ओवरी. जैसे मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप पहले उस वीडियो को देखें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब है, एंड देन फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले वीडियो को देखें, तो आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं. तो यूट्राइन फेज में देखते हैं, जो कि यूट्रस में होता है, वो फर्स्ट से 5th डे तक होता है. पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हम अगर करें तो इसे फर्स्ट से 28 डे तक मानते हैं नॉर्मली. बट ये वैरी करता है. और आप अगर डॉक्टर जब बनेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे, तो मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही आते हैं. हम लोग हॉस्पिटल में बैठते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से आते हैं. तो यूट्राइन जो फेज़ होता है वो फर्स्ट से 5th डे तक होता है, जिसमें यूजुअली ब्लीडिंग होता है. एंड रेस्ट ऑफ ऑल द पीरियड विच टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ओवेरियन फेज, जो कि हमारा 5th से 28 डेज तक होता है. तो आइए इस चैटिंग को हम ध्यान से देखते हैं. ये जो चैटिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए. तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आप मेरे वर्ड्स को नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान से इस चीज़ को देखिए. जो फर्स्ट से 5th डे तक होता है, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट से 5th डे तक जो होता है उसी पे अभी फोकस करते हैं हम. दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग फेज.
ब्लीडिंग फेज क्यों होता है, इसी में मैंने बीच में लिखा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यू टू द डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दे कॉजेज द ब्लीडिंग। अब आखिर ब्लीडिंग कैसे होता है इसे थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम, कि जो यूट्रस मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था, जो यूट्रस का जो लास्ट वाला लेयर था दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोमेट्रियम। जो लास्ट वाला लेयर था, जो इनर मोस्ट लेयर था, वो एंड्रोमेट्रियम था। तो एंड्रोमेट्रियम का जो थिकनिंग है दे आर मेंटेन बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो दिस थिकनिंग इज़ नॉट मेंटेन एंड इट्स ब्रेक डाउन टू रिलीज ब्लड फ्रॉम द वजाइना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग फेज, दैट इज़ कॉल्ड मेंसेस। समझ गए? तो मेंसेस और ब्लीडिंग जो होता है ये 1st से 5th डे तक होता है। बहुत सारे फीमेल में वैरी कर सकता है, 3 डेज़ भी हो सकता है, 6 डेज़ भी हो सकता है, 4 डेज़ भी हो सकता है। ये टोटली वैरी है ड्यू टू द हार्मोनल, ड्यू टू द जेनेटिक्स, ड्यू टू द इन्वायरमेंट, बहुत सारे फैक्टर इसमें आते हैं। बट क्यों होता है आपको ये आना चाहिए। तो ब्लीडिंग फेज इज ड्यू टू द डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन and the normal estrogen and progesterone, the high level of estrogen and progesterone maintain the thickening of endometrium, but there is a decrease the estrogen and progesterone so that the thickening of endometrium is not maintained and it's shedded out to release the blood from the vagina. This is called bleeding phase or menses and it is usually take place 1st to 5th days. तो ये हमारे यूट्रस में होता है, तो इस 1st से 5th डेज को हम यूटराइन फेज कहते हैं। अब हम मूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इस मार्कर से इस मार्कर तक हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 5th डे टू 15th डे, 5th day to 15th day of menstrual cycle. This phase is called follicular phase or proliferative phase. Why it is called follicular phase? Because the new follicles are formed inside here, therefore it is called follicular phase. And why it is called proliferative phase? क्योंकि नए नए proliferation होता है follicles का। तो देखते हैं नए नए follicles का formation होता है। तो मेरे आपने देखेंगे हम मेरे पिछले वीडियो में, वहाँ पे मैंने ओवरी में डिस्क्राइब किया है। तो आपको अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो वीडियो आपको बिल्कुल देखनी पड़ेगी ताकि आपको कंसेप्ट आए। तो आप देखेंगे ओवरी के अंदर नए नए फॉलिकल्स बनेंगे। दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। दिस प्राइमरी फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड टू द सेकेंडरी फॉलिकल्स by the help of FSH. This primary follicles is converted into the secondary follicles by the help of FSH, and the secondary follicles is converted into the tertiary follicles by the help of FSH, and this tertiary follicles converted into the Graafian follicles by the help of FSH, and this Graafian follicles is ruptured by the help of LH. So the level of LH will be that's high up increase that causes the rupturing of this Graafian follicles and their release of ovum. तो therefore it is called ovulation. Ovulation मतलब होता है कि जब ओवरी से ओवम आ जाता है। तो ये यूजली कौन से डे में आ रहा है? 14th डे में आ रहा है। तो अगर 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे अगर क्वाइटस किया जाए, कॉपुलेशन किया जाए, सेक्स परफॉर्म किया जाए, तो देयर इज द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी हायर। वाई इट इज़ हायर? बिकॉज ओवम इज प्रेजेंट ऑन द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक नेचुरल मेथड बताते हैं जहाँ पे 14th डे पे क्वाइटस को स्टॉप करने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओवम प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट साइकिल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दिस वन, दैट इज़ 15th to 28 day cycle. This one 15 to 28 day cycle. This cycle is called a luteal phase. Why it is called luteal phase? Because the corpus luteum is formed in this cycle, and it is called also secretory phase because this corpus luteum secrete progesterone if the fertilization is take place. If fertilization is take place, फर्टिलाइजेशन कैसे टेक प्लेस होगा? ये ओवम है, ओवम अगर फेलोपियन ट्यूब में है और उसी टाइम कॉपुलेशन अगर हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दिस कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। आप हर वर्ड को मेरे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊँगा, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है इसलिए मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और ज़रूरी है नोट्स बनाना, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, या मेरी वीडियो को बार बार देख के आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है
एक प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है एंड दिस प्रोजेस्ट्रॉन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, जो कंडीशन बनती है प्रेगनेंसी की वो मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कॉपुलेशन नहीं होता है, तो दिस एग विल बी दैट इज़ डाई विद इन द फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में ही बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं, वो एग को खा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि उस एग, क्या वो एग मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू फ्लो होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो फेलोपियन ट्यूब यहाँ होता है और यूट्रस यहाँ होता है। तो यहाँ पे ओवम आया, यहीं पे इनगल्फ आउट हो जाएगा, यहाँ से शेडेड होता है ना पूरा, यहाँ से ब्लड नहीं आता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में ओवम नहीं होता। ओवम तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो जो यहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं वही खा जाते हैं, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ नहीं आता है। तो सिक्रीटरी फेज देते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दिस कॉर्पस ल्यूटेम इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स, और कुछ दिन बाद कॉर्पस एल्बिकन्स ओवरी में ही रिग्रेसिव हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, कुछ दिन के लिए ओवरी में रहेगा, फिर जाके जब प्रेगनेंसी की कंडीशन पूरा डेवलप हो जाएगा फिर जाके वो रिग्रेसिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके बहुत सारे टर्म्स हैं। तो ये आप अपने खुद नोट्स बना सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दे कंसिस्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। जो मैंने बोला था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये करीब 1st से 5th डे तक होता है। क्यों इसमें ब्लीडिंग होती है? क्यों ब्लीडिंग होती है? क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, और जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो थिकनिंग मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर आप फॉलिकुलर फेज़ में ये भी लिख सकते हैं, जो मेरे वीडियो को पॉज करके देख के, कि ये करीब 5th से 15 डे तक होता है, ओवरी में होता है, इसमें नए नए फॉलिकल्स बनते हैं। 14th डे पर ओवुलेशन होता है। और सेक्रेटरी फेज़ में लिख सकते हैं कि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ टर्म देखते हैं। वन इज कॉल्ड मेनार्के। मेनार्के मीन्स फर्स्ट मेंसेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, दैट इज कॉल्ड मेनार्के। एंड वन इज कॉल्ड मेनोपॉज। पॉज मीन्स रुक जाना। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इट टेक प्लेस आफ्टर द एज ऑफ 55 और 60 और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इसलिए सीज हो जाता है बिकॉज जो एंडोमेट्रियम है दे मेक अ प्लेसेंटा, दे मेक अ मेम्ब्रेन, तो वो टूटने के लिए नहीं होता है, तो इसलिए स्टॉप हो जाता है। और ए मैनेरिया दैट इज ए मीन्स एब्सेंट, मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिया मीन्स डिस्चार्ज, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कब हो सकता है? बिफोर प्यूबर्टी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, और आफ्टर द एज ऑफ 55 और 60 हो सकता है। एंड वन इज कॉल्ड डिसमेनेरिया। डिस मीन्स पेनफुल। तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजली 80 to 90% फीमेल में देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पेनफुल होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग MBBS में पढ़ते हैं, गानी वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू द लैक ऑफ। तो ऑक्सीटोसिन से तो कोई लेना देना नहीं है, वैसोप्रेसिन किडनी से, किडनी का है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अभी मैंने बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके 3 फेजेस होते हैं, 1st से 5th डे दैट इज कॉल्ड मेंसेस फेज। और इसमें अभी मैंने बताया था कि ड्यू टू द डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सो डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉजेज द rupturing of that endometrium and the endometrium they causes the bleeding। तो आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। और ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है द सेक्रेटरी फेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। सेक्रेटरी फेज को तो हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते नहीं है, और ल्यूटियल फेज कहते हैं, फॉलिकुलर फेज नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन ए और सी हो सकता है। अब ऑप्शन ए और सी में से कोई एक चूज करना है। तो ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अबाउट 6 डे, नहीं। ल्यूटियल फेज क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 1st से 5th तो हमारा ये हो जाता है मेंसेस, 5th से 15 हो जाता है फॉलिकुलर, और 15 से 28 और 30 अप्रॉक्स 14, इसमें कितने डेज हो जाएंगे? 14 से 15 डेज अप्रॉक्स ये हमारा सेक्रेटरी फेज होता है। तो लास्ट अबाउट 13 डेज, यस 13, 14, 15 डेज वेरी करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अबाउट विच डे इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच। एलएच का वैल्यू कब बढ़ता है? तो मैंने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब एक्सप्लेन कर रहा था तो इसमें बताया था कि जो रैपिड सिक्रेशन होता है यहाँ पे होता है जब ग्राफिन फॉलिकल्स बनेगा टर्सरी फॉलिकल से, तो एलएच का वैल्यू बढ़ेगा और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा और उससे ओवुलेशन हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 14th डे पे हो रहा है और 15 डे तक तो हमारा फॉलिकुलर फेस है ही है, तो आंसर हमारा 14th डे हो जाएगा। और ये EIPMT में क्वेश्चन आया है। इसका एक और एप्लीकेशन क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि इन 28 डेज ऑफ ओवेरियन साइकिल, in 28 day of ovarian cycle, like ovulation take place, तो ovulation take place at the 14th day of menstrual cycle। चलिए इसी के साथ हमारा menstrual cycle भी ख़त्म हो गया। मैं बस आपका 2 या 3 मिनट लूँगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए फॉर श्योर सिलेक्शन इन नीट। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स लिखते हैं हाँ सिलेक्शन। मैं आपको बहुत ऑथेंटिक एनालाइज करके टॉपिक को एलोबरेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो। और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुत सारे वीडियो आप अपलोड कीजिए डिफरेंट टॉपिक का, तो उनका टॉपिक ज़रूर मैं अपलोड करूँगा ही करूँगा। और मुझे लगता है कि जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं अपलोड फर्स्ट करूँगा और उनका भी टॉपिक करूँगा, ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप लोग उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेरा एक फ़र्ज़ है कि आप उस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट करो। तो वो भी टॉपिक अपलोड ज़रूर होगा। आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीक में एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि आप 30 डेज़ बच गए हैं और उस 30 डेज़ में आपका कैसे प्रिपेयर करें और कैसे क्या आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इस लास्ट टाइम में आप पूरा बायो पढ़ नहीं सकते हैं, पूरा केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते हैं, पूरा केमिस्ट्री फिज़िक्स भी नहीं पढ़ सकते हैं। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद सेलेक्ट हुआ, मैंने उस रास्ते से गया हूँ जिस आप रास्ते पे आए हैं और मेरा सिलेक्शन हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहले से रास्ता देखा हुआ व्यक्ति है कि हाँ ऐसे ऐसे चला जाए तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, शायद वो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है, रेदर देन जिसने रास्ता देखा ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो सेलेक्ट हुआ है, जो मैं MBBS कर चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि कैसे सिलेक्शन होना है, क्या इसका कंसेप्ट होना चाहिए, क्या सिनेरियो होना चाहिए, क्या गाइडेंस होना चाहिए। और मैंने पूरे अपने MBBS में बच्चों को पढ़ाया है, गाइड किया है। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है, कुछ अच्छा करना है, अच्छा रैंक लेके आना है, बहुत टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आप मेरे साथ बने रहें। मैं बहुत आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।